हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिलिक चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो प्रैक्टिकल यूज पे बेस्ड थी, मतलब फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को अलग कर दिया, मेडिसिनल प्लांट्स को अलग कर दिया, एटसेट्रा। देन फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन लेकर आए थे? अरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी है एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी है। उन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिवाइड किया था। प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया था। देन अगला एनिमल को विदाउट रेड ब्लड सेल वालों को उन्होंने कहा था एनीमिया, एंड विद रेड ब्लड सेल वालों को उन्होंने कहा था इनेमिया। किसने? अरिस्टोटल में। देन सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि प्लांटा और एनिमेलिया में करी गई थी। ये किसने की थी? लिनियस ने, जिन्होंने टू बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। इसकी बट लिमिटेशन क्या थी? प्लांटा और एनिमेलिया में तो इन्होंने डिवाइड किया था, बट इसकी ड्रॉबैक्स क्या थे कि मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उनको एक में ही डाल दिया था। ठीक है। फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को एक ही उसमें डाल दिया था। तो ये उनके सारे क्या थे? ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इट इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया था। टू किंगडम तो पहले से ही थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उसके साथ थर्ड किंगडम भी किंगडम प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने ऐड किया था। नेक्स्ट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय या प्रपोज बाय कॉपलैंड। किसने? कॉपलैंड ने। इन्होंने किंगडम कौन सा नया ऐड किया? किंगडम मोनेरा। ठीक है। चार किंगडम हो गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एंड लास्ट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम इस चैप्टर में मेजरली जिनका पढ़ते हैं। इट इज गिवन बाय R.H. विटेकर 1969 में। इन्होंने किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन करी थी? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, एसेक्सुअल। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन्स क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और उन्होंने किंगडम कौन सा ऐड किया था? ही एडेड किंगडम कौन सा? फंजाई। इन्होंने R.H. विटेकर है। देखो, उन्होंने किंगडम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सबसे पहले उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, ये सेल टाइप को डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ अकेला किंगडम मोनरा आता है। देन यूकैरियोटिक को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अगर डिवाइड किया तो यूनिसेलुलर में किंगडम अकेला प्रोटिस्टा आता है, मतलब यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर। कौन होंगे किंगडम? प्रोटिस्टा में। देन मल्टीसेलुलर विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल वाले। मल्टीसेलुलर विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल वाले। इसमें मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल वाले में दो टाइप्स की न्यूट्रिशन आएगी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले किंगडम प्लांटे आएंगे। देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले किंगडम फंजाई आएंगे। और विदाउट सेल वॉल वाले कौन? किंगडम एनिमेलिया होता है, जिनका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। ओके। ये रहा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सेल टाइप किंगडम मोनरा का सेल टाइप कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। और उसके बाद सारे यूकैरियोट्स 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 से। सेल वॉल किसकी? किंगडम मोनरा की नॉन सेलुलोजिक होती है। ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है। इसकी सेल वॉल फंजाई की काइटिन की होती है, विदाउट सेलुलोज मतलब काइटिन की होती है। प्लांटे की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनमें भी प्रेजेंट होती है, इनमें भी। और इसमें आए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, किंगडम मोनरा का सबसे ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक भी करता है और हेट्रोट्रॉफिक भी करता है। ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप्स का करता है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक भी करता है एंड फोटोसिंथेटिक भी करता है। ये PYQ आया हुआ है नीट में। तो सबसे मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन किसका होता है? किंगडम मोनरा का। आगे चलते हैं। आगे किंगडम प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है।
देन फंजाई मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं मेजरली। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक दो टाइप के होते हैं। सेप्रोफाइटिक मीन्स दोज लीव्स इन, जो मतलब डेड एंड डिके एनिमल्स में रहते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स जिनमें लिविंग रहने के लिए होस्ट बॉडी चाहिए, विदाउट होस्ट वो रह नहीं सकते, तो वो होती है पैरासाइटिक कंडीशन। सेप्रोफाइटिक मीन्स डेड एंड डिके पे प्रेजेंट होंगे जो रहेंगे, एंड पैरासाइटिक मीन्स जो इन्हें होस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट प्लांट है, किंगडम प्लांट है, उसका ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक है। एंड एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक भी हो सकता है, मतलब अपने फूड को इनगल्फ करना, जैसे अमीबा करती है या हम फूड को इनगल्फ करते हैं, तो वो कैसा न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक। नेक्स्ट सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, किसके, किंगडम एनिमेलिया के। सो अगली क्लास में हम किंगडम मोनरा के बारे में करेंगे। ओके।